आखिरकार वह पल आ ही गया, जिसका इंतजार अनु और दर्शक दोनों लंबे समय से कर रहे थे। आर्यवर्धन ने वह सच बता दिया, जिसे वह अब तक अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपाए हुए था। यह सच सिर्फ राजनंदिनी से जुड़ा नहीं था, बल्कि अनु की पूरी जिंदगी, उसके विश्वास, उसके प्यार और उसके भविष्य को झकझोर देने वाला था। जिस राजनंदिनी को अनु अब तक एक समझदार, सुलझी हुई और मजबूत महिला मानती आई थी, उसके पीछे छुपा सच इतना खौफनाक होगा, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आर्यवर्धन की आंखों में आज एक अलग ही बेचैनी थी। उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, जो अक्सर दिखती थी, बल्कि एक अजीब सा डर, अपराध बोध और मजबूरी साफ झलक रही थी। अनु ने जैसे ही उससे सवाल किया, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? उसी पल आर्यवर्धन समझ गया कि अब और चुप रहना नामुमकिन है। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसके लिए यह सच बताना आसान नहीं था, क्योंकि यह सच सामने आते ही सब कुछ बदल सकता था। आर्यवर्धन ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, लेकिन उसके हर शब्द में एक भारीपन था। उसने अनु को बताया कि राजनंदिनी वह नहीं है, जो वह सबको दिखती है। उसके मासूम चेहरे और मीठी बातों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है, जो सिर्फ चालाकी, स्वार्थ और बदले की आग से भरी हुई है। अनु यह सब सुनकर पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। आर्यवर्धन ने आगे बताया कि राजनंदिनी ने कैसे बीते सालों में धीरे धीरे हर किसी को अपने जाल में फंसाया। कैसे उसने हालात का फायदा उठाकर खुद को बेचारी साबित किया और सबकी सहानुभूति हासिल की। उसने अनु के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, परिवार के बीच गलतफहमियां पैदा की और हर उस इंसान को दूर करने का प्लान बनाया, जो उसके रास्ते में आ सकता था। यह सब सुनकर अनु का दिल टूटने लगा, क्योंकि उसे याद आने लगा कि कैसे कई बार उसे खुद भी शक हुआ था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अनु की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि धोखे के दर्द के थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर आप यह सब जानते थे, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह सवाल आर्यवर्धन के सीने में तीर की तरह